सभी साथियों को जोहार, जय मूलवासी। साथियों, इस वक्त मैं दंतेवाड़ा के बचेली में हूँ। छत्तीसगढ़ आदिवासियों का गढ़ है और इसमें आदिवासियों के जो 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल्ड एरिया है, उस शेड्यूल्ड एरिया में लौह अयस्क की जो प्रचुरता है वो यहीं पर देखने को मिलता है। आज मैं इसी दंतेवाड़ा के बचेली में रह करके मैं उसे साक्षात देखना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो 89 प्रकार के धातु हैं वो कौन कौन से जगह और किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एक बात तो साफ है साथियों कि जहाँ आदिवासी लोग रहता है वहाँ ही 89 प्रकार के धातु पाए जाते हैं और इस धातु का उत्खनन करने के लिए आदिवासियों को वहाँ से हटाया जाता है। यहाँ भी शेड्यूल एरिया है और इस शेड्यूल एरिया में एक बड़ा सा पहाड़ है और इसी पहाड़ में पूरे देश की जो संपत्ति है वो यहाँ दिखाई देती है। ये जो पहाड़ है इतना लंबा है कि इसे अंग्रेज़ों के समय से खोदते आज तक खोद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो धरोहर है, संपत्ति है, उसे आज तक 5% ही खोदा गया है। साथियों, हम लोग बहुत संपन्न छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इस संपन्न छत्तीसगढ़ के लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। तो साथियों, शेड्यूल एरिया आदिवासियों का एरिया धन धान्य से ही नहीं बल्कि खनिज संपदा से भी भरपूर है और आज इस भरपूरी वाले छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग गरीब लोग हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इसी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया था और आंदोलन ही नहीं बल्कि उसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी एरिया को बचाने के लिए उन्होंने संविधान की धारा 244 में 5वीं अनुसूची लिखा है और इस 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर शासन प्रशासन और नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में होगा। लेकिन शासन प्रशासन आदिवासी लोग कब अपने हाथों में लेगा, ये देखने वाली बात है। हमारे आदिवासी लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। जागने के बाद वे लोग शेड्यूल एरिया की मांग करेंगे और जिस दिन वे अपने शेड्यूल एरिया की मांग करेंगे उस दिन आदिवासी लोग कोई भी गरीब नहीं रहेगा और उनकी गरीबी ख़त्म हो सकती है। साथियों, आदिवासी शेड्यूल एरिया में रहता है, वहाँ की धरोहर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ के संपदा, वहाँ की वन्य जीव सभी को वो बचा कर रखता है और आदिवासी लोग ही इस भारत देश को पाल रहा है। साथियों, आदिवासी इतना संपन्न है लेकिन फिर भी आदिवासी लोगों को गरीबी के दलदल में ढकेला जा रहा है। जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ दंतेवाड़ा बचेली में, यहाँ पर तो आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर आदिवासियों के लिए बस की सुविधा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लगता है। बस यहाँ पर आदिवासियों को पहाड़ पर लेके जाता है, पहाड़ से नीचे लेकर आता है। यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता है। लेकिन कोई टिकट नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को सारा चीज़ फ्री मिल रहा है। हम लोगों को फ्री में नहीं चाहिए साथियों, लेकिन क्या है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए और आप सभी लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक हैं, अपने अधिकारों को समझेंगे। जहाँ भी संविधान का क्लास लगता है या कैडर होता है वहाँ पर आदिवासियों को जाना ज़रूरी है और जब ये लोग संवैधानिक क्लास में जाना शुरू करेंगे, कैडर में बैठना शुरू करेंगे, आदिवासी लोग स्वतः जागरूक हो जाएंगे और अपने अधिकारों को मांगने लगेंगे। आप सभी लोग जागरूक हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अधिकारों को जानिए, 5वीं अनुसूची को जानिए और अपने शासन प्रशासन और नियंत्रण को अपने हाथों में लीजिए। आप लोग सजग और जागरूक बने रहें। आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जोहार, धन्यवाद।